नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 367वां एपिसोड है जिसका नाम है चरित्र जानने की चाबी। दोस्तों, किसी का भी चरित्र जानना ये एक रहस्यमय और गूढ़ विषय है। यह एक जटिल और मुश्किल विषय है, फिर भी इसे कुंडली के द्वारा आसानी से जाना जा सकता है। कुंडली में 12 स्थान, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं। यह सब मनुष्य के चरित्र को खुली किताब बना देते हैं और बता देते हैं चरित्र कैसा होगा। किसी जमाने में चरित्र ही मनुष्य की पहचान हुआ करता था। मनुष्य की सही पहचान का पैमाना उसका चरित्र था और यह सच भी है, क्योंकि जिसके पास चरित्र की धरोहर नहीं होगी तो उसे दुनिया में या अपने समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। कोई भी मनुष्य करोड़पति भी क्यों ना हो, चरित्र नाम की कोई चीज उसके पास नहीं होगी तो एक न एक दिन वह बर्बाद होकर ही रहता है। इंसानी चरित्र जब बिगड़ता है तब इंसान शॉर्टकट रास्ते अपनाता है जो बाद में लॉन्ग कट साबित होता है। स्त्री और पुरुष जब शादी के 7 फेरे लेते हैं तो यह दोनों वचन देते हैं कि एक दूसरे को वफादार रहेंगे, लेकिन नहीं रह पाते। इसका कारण उनकी जन्म कुंडली में छिपा होता है। आज हम कुछ योग बताएंगे जो स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली पर लागू होंगे। इन योगों को किसी की भी कुंडली में देखकर आप आसानी से उसके चरित्र को जान जाएंगे, लेकिन कुंडली देखते समय यह बात आपको अपने मन में ही रखनी है। उसकी चर्चा आपको नहीं करनी है, सिर्फ चुप रहना है। यह वीडियो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बना गया है, बल्कि ज्योतिष में कुछ भी सीखना छूट ना जाए इसके लिए बनाया गया है। आइए जानते हैं उन योगों को जो इंसान को चरित्र से महरूम रखते हैं। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका कोई भी लग्न यहाँ हो सकता है। आपको सिर्फ ग्रहों को याद रखना है। जहां लग्न के उदाहरण की जरूरत होगी हम लग्न वहां बताएंगे। आपके सामने हम मेष लग्न की कुंडली ला रहे हैं। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। जातक हो या जातिका, लग्नेश यदि 12वें स्थान में होगा लग्नेश मंगल यदि 12वें बैठा हो और 12वें लग्नेश के साथ 1, 2 या 3 पापी ग्रह बैठे हो, जैसे हम यहाँ आपको दिखाते हैं। पापी ग्रह कौन होते हैं? राहु, शनि और सूर्य। राहु, सूर्य और शनि ये पापी ग्रह होते हैं। हालांकि मंगल भी पापी है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लग्नेश कोई भी ग्रह बने, उसका 12वें बैठना बहुत जरूरी है। और उनके साथ 1 ग्रह, 2 ग्रह या 3 ग्रह पाप ग्रह बैठे होंगे तो ऐसा जातक या जातिका का कैरेक्टर ढीला होता है, क्योंकि लग्नेश हमारा शरीर है और शरीर का मालिक 12वें अंतिम स्थान में जाएगा तो यह स्थान बेडरूम का है। इस स्थान में लग्नेश के साथ पाप ग्रहों की मौजूदगी जातक या जातिका को लाज शर्म की दीवारें तोड़ने पर मजबूर करता है।
और अंतिम कक्षा तक ले जाता है। यहाँ चरित्र सलामत नहीं रहता, ऐसा हमें यकीनन मानना है। आइए एक और योग को भी यहाँ हम समझेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, इस शुक्र से गिनने पर, जैसे हम आपको शुक्र दूसरे स्थान में दिखा रहे हैं, शुक्र से गिनने पर सातवें, 1 2 3 4 5 6 और 7, शुक्र से गिनने पर सातवें स्थान में शनि और मंगल होंगे। जैसे हम यहां दिखा रहे हैं आपको, शनि और मंगल। कोई भी लग्न हो, शुक्र कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनने पर सप्तम स्थान जो आएगा उसमें शनि मंगल होंगे। तो जातक हो या जातिका चरित्र भ्रष्ट होगा। काम वासना की उत्पत्ति सप्तम स्थान से ही होती है और शुक्र काम वासना के कारक होते हैं। उससे सप्तम में ग्रह बैठे हैं शनि मंगल। तो जातक हो या जातिका दोनों के लिए शुक्र ही सप्तम का कारक है। शुक्र से सातवें शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रह जातक हो या जातिका उसका चरित्र अवश्य बिगाड़ते हैं, क्योंकि शुक्र वासना है और शनि वायु है और मंगल आग है। यहाँ वासना के शोले भड़कने लगते हैं। शनि आग को हवा देता है और उस आग में चरित्र जल जाता है। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, शनि और चंद्र सातवें होंगे। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, शनि और चंद्र। शनि और चंद्र कोई भी लग्न हो सप्तम में होंगे और उस पर कहीं से भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। जैसे समझ लीजिए कि मंगल की चौथी दृष्टि होती है, मंगल की सातवीं दृष्टि भी होती है और मंगल की आठवीं दृष्टि भी होती है। तो इस शनि चंद्र पर जो सप्तम में बैठे हैं उस पर मंगल की दृष्टि यदि पड़ेगी तो जातक हो या जातिका अनैतिक संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सप्तम स्थान पति पत्नी का है। इस स्थान से कामदेव उत्पन्न होते हैं। चंद्र हमारा मन है और शनि एक राक्षसी ताकत वाला विषैला ग्रह है जो उसका शत्रु है। वह जातक या जातिका के मन को बहका देता है। ऐसे चंद्र शनि पर कहीं से भी मंगल की दृष्टि आएगी तो वफादारी के गुण हवा में उड़ जाएंगे और चरित्र भी यहां हवा हो जाएगा। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। मंगल शुक्र यदि किसी को सातवें बैठे हो, शुक्र और मंगल किसी को भी सप्तम स्थान में होंगे और 12वें के मालिक का संबंध इस शुक्र मंगल के साथ होना चाहिए। जैसे हम आपके सामने से लग्न की एक कुंडली यहां प्रस्तुत करते हैं, तो सप्तम में जो राशि आएगी वो होगी कुंभ राशि और 12वें के मालिक बनेंगे चंद्र। तो ये से लग्न की कुंडली है
इस कुंडली में शुक्र मंगल सप्तम में है और 12वें के मालिक कौन है? चंद्र है, जो हम यहां आपको दिखाएंगे लग्न में। शुक्र मंगल यहाँ सप्तम में है, 12वें का मालिक चंद्र है, जिससे सीधी दृष्टि इस शुक्र मंगल पर आती है। तो जातक हो या जाति का चरित्र आपके लिए कांच का बर्तन होगा, जो कभी न कभी आखिर टूट ही जाता है। शुक्र पेट्रोल है तो मंगल आग है, और 12वें का मालिक यानी कि बेडरूम का मालिक जब शुक्र मंगल के साथ संबंध बनाता है तो आग और भड़कती है, चरित्र संभालना मुश्किल बनेगा। आइए एक और योग को भी यहां हम समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, पंचम स्थान में, जैसे लग्न कोई भी हो, पंचम स्थान में शनि मंगल और शुक्र, आपका लग्न यहां कोई भी हो, पंचम स्थान में शनि मंगल और शुक्र की युति होगी तो अनैतिक संबंध बनते हैं। पंचम स्थान प्रेम संबंध का है और शुक्र प्रेम का कारक है। यह शुक्र शनि मंगल के द्वारा दो पाप ग्रहों से पीड़ित बनता है। शुक्र पेट्रोल और मंगल यहाँ आग है। इस आग को हवा देने का काम शनि करेंगे, क्योंकि शनि वायु कारक ग्रह है। हवा पर शनि अधिकार रखते हैं। हवा का रुख मोड़ देना और किसी के भी चरित्र को भ्रष्ट करना यह शनि के लिए मुश्किल नहीं है। नीच जाति वाले से प्रेम करवा के चरित्र पर एक बदनुमा दाग शनि लगा देते हैं और जातक जाति का इस दाग को जीवन भर नहीं धो पाते। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, चंद्र शुक्र लग्न में होने चाहिए। जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर चंद्र और शुक्र को, जो लग्न में होंगे, या यही चंद्र शुक्र किसी को पंचम स्थान में भी हो सकते हैं। यही चंद्र शुक्र किसी को सप्तम स्थान में भी हो सकते हैं और यही चंद्र शुक्र किसी को 11वें स्थान में भी बैठे हो सकते हैं। तो चंद्र शुक्र लग्न में होने चाहिए, पंचम में होने चाहिए, सप्तम में होने चाहिए या 11वें स्थान में होंगे तो जातक हो या जाति का प्रेम के बहाव में एक दिन बह जाते हैं। ये बहाव इतना तेज होता है कि वह चाहकर भी संभल नहीं पाते। चंद्र शुक्र लग्न में हो तो यह हमारा शरीर है और दिमाग है। शुक्र काम है और चंद्र मन है। दिमाग में काम संबंधित विचार मन में आते रहेंगे तो चरित्र सलामत नहीं रहता। चंद्र शुक्र की सप्तम दृष्टि काम स्थान पर भी आती है। चंद्र शुक्र यदि पंचम में होंगे तो यह स्थान प्रेम संबंध का है, यहाँ प्रेम अवश्य होता है। यदि सप्तम में चंद्र शुक्र होंगे तो यह स्थान प्रेमिका प्रेमी और काम उत्पत्ति का है। जातक और जाति का चंद्र की चंचलता से अवश्य कामी बनते हैं और चंद्र शुक्र यदि 11वें हो तो यह स्थान इच्छा पूर्ति का है। यहाँ वासना पूर्ति पूर्ण होती है। इस स्थान में बैठे चंद्र शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से प्रेम संबंध के स्थान को
देखते हैं, जो प्रेम संबंध का स्थान है पंचम स्थान। ऐसा योग जातक जातिका को बहकाता है। चरित्र यहाँ भरोसे लायक नहीं होता। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, शुक्र मंगल कहीं भी बैठे हो, यह योग जातक जातिका को अति कामी बनाता है, क्योंकि मंगल के पास जोश है और शुक्र भोग का कारक है। ऐसे जातक जातिका में एक आग सदा प्रज्वलित रहती है और उन्हें जलाती रहती है। शुक्र मंगल हम आपको लग्न में दिखाएंगे। शुक्र मंगल जातक हो या जातिका, ये कामी बनाने वाला योग है। तो शुक्र और मंगल यहां लग्न में हम दिखा रहे हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं और ये कहीं भी साथ होंगे, तो ऐसे जातक या जातिका को कामी अवश्य बनाते हैं। लेकिन इस शुक्र मंगल पर यदि गुरु की दृष्टि होगी, जैसे समझ लीजिए कि गुरु पंचम में हो, गुरु सप्तम में हो या गुरु नवम स्थान में हो, तो ऐसे शुक्र मंगल पर गुरु की दृष्टि हो गई तो जातक या जातिका कामी नहीं बनेंगे। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, यानी ब्रह्मचारी बनेंगे। गुरु काम वासना पर यहाँ ब्रेक लगा देंगे और गुरु की दृष्टि नहीं होगी तो चरित्र के लिए खुदा खैर करे, यही समझना होगा। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर काम वासना कम कर देती है। आइए एक और योग को भी यहां समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चंद्र को हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है, यह हमारा चंद्र जो मन है, इसे मन समझना है। तो मन में दिन भर हजारों विचार आते जाते रहते हैं। चंद्र से गिनने पर 10वें शुक्र होना चाहिए। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि चंद्र से गिनने पर यहां शुक्र 10वें होगा। ऐसे जातक जातिका का चरित्र सही नहीं रह पाता। कारण यही है कि चंद्र मन है और शुक्र काम है। हमारे मन में काम संबंधित विचार आते रहेंगे तो हमारे कर्म बिगड़ेंगे और हम बुरे रास्ते पर फिसलते चले जाएंगे। संभलना मुश्किल होगा, क्योंकि कुंडली में 10वां स्थान कर्म का है। चंद्र से 10वें शुक्र होंगे तो ये हमारे चरित्र को बिगाड़ेगा। और शुक्र से गिनने पर यदि 10वें शनि होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, शुक्र से 10वें यदि शनि होगा तो शनि को कर्मफल दाता कहा गया है। बुरे चरित्र या बुरे कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे योग वाले जातक जातिका अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाते, अंत में पट्टावाही हाथ लगता है। यहां एक और योग को भी हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। यदि गुरु लग्न में, गुरु पंचम में, गुरु सप्तम में और गुरु नवम स्थान में होगा तो किसी भी तरह
ये गुरु लग्न को देखता है, तो बेशक बुरे योग कुंडली में बने होंगे, फिर भी जातक या जाति का चरित्रहीन नहीं बनेंगे। गुरु का आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा। यदि गुरु की दृष्टि नहीं होगी तब चरित्रहीन जातक हो या जाति का अवश्य बनते हैं, ऐसा हमें समझना होगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने चरित्र जानने के लिए कुछ चाबी रूप सिद्धांत बताए हैं। ज्योतिष सीखने वालों के लिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।